ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सफ़र के लिए बस के टिकट ना मिलने पर एक हैरानकुन वाक़या सामने आया, जहां एक बेटी ने अपने ही वालिद को गोनी के थैले में बंद करके कोरियर ऑफिस पहुंचा दिया। कोरियर ऑफिस के अमले को उस वक्त शक हुआ जब उस थैले के अंदर कुछ हरकत महसूस हुई। अमले ने फौरी तौर पर थैला खोल कर देखा तो अंदर एक शख्स को बंद पाया गया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। जब इस बारे में खानदान से पूछगछ की गई तो उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि टिकट नहीं मिले तो और क्या करते, उन्हें पार्सल करना ही पड़ा। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूछगछ के दौरान खानदान ने बताया कि यह सब एक रील सोशल मीडिया वीडियो बनाने के लिए किया गया था, जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने इस हरकत को इंतहाई खतरनाक और करार देते हुए मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। ಐದು ಜನ ಸೇರಿ ವಯಲಿ ಕಾವಲಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರಿಂದ रुकनी असेंबली जनगांव डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने असेंबली इजलास के वक्फे सिफर के दौरान अहम मसला पेश करते हुए जनगांव और सिटी पेट अजला पर मुहित जनगांव असेंबली हल्के के तमाम मवाजियात को आरटीसी बस सर्विस में मरबूत करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जनगांव जिले में शामिल नागिरेड्डी, पल्ली और बचनापीठ मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात, स्कूल, तलबा, मुलाजिमीन, ताजरीन और आवाम की कसर तादाद रोजाना जिला सिटी पेट के रूट पर सफर करते हैं, जिनके लिए दरकार मकदार में सर्विस न होने से काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मदूर, सलाखपुर, मस्तियाल और दूसरी करीबी मवाजियात में शबाना रोज सैकड़ों आवाम हैदराबाद रूट पर सफर करते हैं, जिन्हें खातिर ख्वाह बस सहूलत फौरी मुहैया की जाए। बचनापेट मंडल की बेशतर मुकामात से आवाम की कसीर तादाद हैदराबाद के लिए बराए यादागिरी गुट्टा रूट पर सफर करती हैं, जिन्हें बस सर्विस की शदीद किल्लत की सूरत हाल पेश आ रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि मदूर मंडल से हैदराबाद के लिए बराए परगनापुर रोड पर आवाम को दरकार बस सहूलत फौरी फराहम की जाए। डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने अपने मदलुल मुतालिबात पर तसल्ली बख्श जवाब हुकूमत से तलब किया। हुस्नाबाद असेंबली हल्के में शामिल जिले हनमकुंडा के एलका तुर्ती मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात के मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कारकुनों ने साबिक रुकनी असेंबली वी सतीश कुमार की तरगीब पर भारत राष्ट्र समिति में शामिल हो गए और इब्तदाई रुकनियत हासिल की, जिनके नतीजे में मंडल में BRS पार्टी को तंजीमी तौर पर इस्तेहकाम हासिल हुआ। मुझे इंदिरानगर के सरपंच ओपा सरपंच की क़यादत में मुकामी खवातीन BRS पार्टी में शामिल हो गए। मगरबी दिल्ली के साद नगर में बुध की सुबह एक इमारत में हौलनाक आग लगने से 3 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हुए। फायर ब्रिगेड के एक सीनियर अफसर ने बताया है कि आग लगने के वक्त एक ही खानदान के 9 अफराद घर के अंदर फंसे हुए थे। अफसर ने कहा, आग एक ऐसी इमारत में लगी जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 4 मंजिलें थीं और छत पर टन का आर्जी शेड बना हुआ था। बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंजिल पर कपड़े और कॉस्मेटिक रखे गए थे, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल रिहायश के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अफसर ने तस्दीक की है कि इस हादसे में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। उन्होंने बताया कि 2 अफराद ने जान बचाने के लिए इमारत में छलांग लगा दी, जिन्हें जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अफसर ने यह भी बताया कि अभी कूलिंग ठंडा करने और तलाशी की मुहिम जारी है। मुकामी पुलिस थाने की टीम भी फायर ब्रिगेड के अमले की मदद कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पेश आए अलमनाक आतिशज़दगी के वाक़े पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया है और मुतासिरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस हादसे में जानों के ज़िया पर उन्हें शदीद दुख पहुँचा है। उन्होंने सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत की और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये फ़ीस वज़ीर आज़म नेशनल रिलीफ फ़ंड PMNRF से बतौर इमदाद दिए जाएंगे। गुजरात के गर सोमनाथ जिले में अवामी सेहत के लिए संगीन खतरा बनने वाली मिलावटी दूध तैयार करने की एक गैर कानूनी फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया गया। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने तालाला तालुका के गंडरन गांव के करीब प्रेमनगर नीस इलाके में छापा मार कर इस घिनौने धंधे को बेनकाब कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने रवि कला भाई करमाता नामी शख्स को हिरासत में ले लिया, जो मुबैना तौर पर मिलावटी दूध की तैयारी और सप्लाई में मुलविस था। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी मकदार में
मुज़िर सेहत दूध फराहम कर रहा था। छापे के दौरान हुकाम ने बड़ी मिकदार में खतरनाक और गैर मियारी अशिया बरामद की, जिनमें पाम ऑयल और यूरिया शामिल हैं, जो मिलावटी दूध बनाने में इस्तेमाल हो रहे थे। इसके अलावा तकरीबन 3120 किलोग्राम तैयारशुदा मिलावटी दूध बनाने का पाउडर, अमूल मिल्क पाउडर और गैस सिलेंडर भी जब्त कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक जब्त शुदा सामान की मजमूई मालियत तकरीबन 4.45 लाख रुपए है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि वो रोजाना सुबह और शाम तकरीबन 3-3 हजार लीटर मिलावटी दूध मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। हज सीज़न के आगाज़ से कबल उम्रा की सआदत हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए इंतज़ामिया का अहम ऐलान। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि उम्रा वीज़े की इजरा की आखिरी तारीख 1 शव्वाल 1447 हिजरी है, जबकि उम्रा ज़ायरीन के मुमलिकत आने का आखिरी तारीख 15 शव्वाल मुकर्रर की गई है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि उम्रा वीज़े पर हज की इजाज़त नहीं होगी। उम्रा ज़ायरीन ज़्यादा से ज़्यादा 1 ज़िलक़ात तक मुमलिकत में रह सकते हैं। वज़ारत हज ने उम्रा कंपनियों के ज़िम्मेदारान के साथ वीडियो लिंक के जरिए इजलास का इनेकाद किया, जिसमें मुकर्ररा वक्त पर उम्रा ज़ायरीन की वापसी पर सख्ती से जोर दिया गया। वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक अल अरेबिया ने रमज़ान सीज़न के दौरान उम्रा कंपनियों के ज़िम्मेदारों के भरपूर ताउन और फराहम की जाने वाली खिदमात को सराहा। उन्होंने उम्रा सीज़न के हवाले से ज़वाबित और हिदायत पर अमल करने की अहमियत पर भी जोर दिया, ताकि उम्रा ज़ायरीन वापसी के शेड्यूल पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए नासिक ट्रैक के जरिए रवानगी के डेटा को अपडेट रखा जाए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने क्यूबा के हवाले से एक मुतनाज़ मंसूबे का इंदिया देते हुए कहा है कि वो जजीरे के बारे में जो चाहे कर सकते हैं, जबकि अमेरिकी हुकूमत ने क्यूबा की क़यादत पर दबाव मजीद बढ़ा दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम ने क्यूबा के सदर के इस्तीफे को तवानाई पाबंदियों के खात्मे के लिए एक बुनियादी शर्त करार दिया है। अमेरिकी फौज ने मंगल के रोज एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए आबनाए हॉर्मुज़ के करीब ईरान के मिसाइल मराकज़ को निशाना बनाया। अमेरिकी फिजाइया ने तकरीबन 5000 पाउंड वजनी बमों के साथ ईरान के साहिली इलाकों में मौजूद मिसाइल साइट्स पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया गया, जो बैनुल अक़वामी जहाज रानी के लिए खतरा बन रहे थे। ये कार्रवाई ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत की गई है। उधर आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश के बायस कई ममालिक को तेल और LPG की सप्लाई मुतासिर हो रही है, जबकि ट्रंप की अपील के बावजूद नेटो और दीगर ममालिक ने वहां फौजी मदद भेजने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग नए मोड़ इख्तियार कर रही है। बुध की अलसुब ईरान की जानिब से दागे गए भारी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में वसती इसराइल में 2 शहरी हलाक हो गए। इस हमले की तस्दीक इसराइली दिफाई अफवाज IDF और हंगामी खिदमात के इदारे MDA ने की है। इसराइली वक्त के मुताबिक बुध की सुबह सवेरे ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी। मिसाइल के टुकड़े गिरने से बनी ब्राक इलाके में कई अफराद जख्मी हो गए। इसराइली हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि अगर कहीं मिसाइल के टुकड़े नजर आए तो उन्हें हाथ ना लगाएं और फौरन सिक्योरिटी एहलकारों को इत्तला दें। वाज़ेह है कि इजराइल ने मंगल के रोज ईरान के आला सतही सिक्योरिटी अहदेदार अली लारिजानी को हलाक कर दिया था। उसके रद्द अमल में ईरान के इनकलाबी गार्ड्स IRGC ने ऐलान किया है कि उन्होंने क्लस्टर वार हेड मिसाइल दागे हैं। उनका कहना है कि ये हमले इसराइल के मिसाइल दिफाई निज़ाम को तबाह करने के मकसद से किए गए हैं। दूसरी जानिब मगरबी एशिया में जारी जंग के 18वें दिन मंगल को इसराइली हमलों में ईरान के आला फौजी अफसर अली लारिजानी और इस्लामी इनकलाबी गार्ड से वाबस्ता बेसिज मलेशिया के सरबराह जनरल गुलाम रजा सालिमी भी शहीद हो गए। ये बात इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कॉटिस ने बताई है। ईरानी मिसाइल इजरायली शहर बैत शम्स में फौजी तंसीबात तक पहुंच गए हैं। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के जवाब में तेल अवीव को क्लस्टर वॉर हेड्स ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इजरायली मीडिया ने भी ईरानी मिसाइलों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की तस्दीक कर दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक शहर बैत शम्स पर मिसाइल हमले से मुतादिद इमारतें निशाना बनी और कई अहम फौजी इमारतें तबाह हो गईं। इन हमलों में जानी नुकसान की भी इत्तलात हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक बैत शम्स में मेडिकल कोर और फौजी भर्ती मराकज भी हमले की जद में आ गए। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयां कर रही हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि फौजी सामान और लॉजिस्टिक साइट्स भी बैत शम्स के इस इलाके में है। वसती इसराइल में हंगामी सूरत हाल और सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया।
बैत शम्स पर ईरानी हमले के बाद इजरायली हुकाम की तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि नए हमले में मिसाइल 100 से ज़ायद अहदाफ पर लगे हैं और इसराइल में 200 अफराद हलाक और जख्मी भी हो गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी समेत आला ईरानी ओहदेदारों के कत्ल से ईरानी हुकूमत को धचका नहीं लगा। अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने जोर देकर कहा है कि आला हुकाम का कत्ल ईरान की हुकूमत के लिए किसी धचके का बायस नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि अमरीकियों और इसराइलियों ने अब तक ये बात क्यों नहीं समझी कि ईरान एक मजबूत सियासी ढांचे का हामिल है जिसमें मुस्तहकम सियासी, मुआशी और समाजी इदारे मौजूद हैं। अब्बास इराक़ची ने मज़ीद कहा है कि किसी एक फ़र्द की मौजूदगी या अदम मौजूदगी इस ढांचे को मुतासिर नहीं करती। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ये भी कहना है कि यकीनन अफराद बासर होते हैं और हर शख्स अपना किरदार अदा करता है, लेकिन असल बात यह है कि ईरान का सियासी निज़ाम एक निहायत मजबूत ढांचा है। वाज़ेह है कि इजराइल ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान की कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी को शहीद कर दिया था। 66 बरस की अली लारिजानी इनक़िलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मूसा प्रोजेक्ट डीपीआर पर तनाज़ा, 2 महीनों में रिपोर्ट तैयार होने पर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के सवालात। इंदिरा स्कीम में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, कुत्ता सुकेंदर रेड्डी ने असलाहत का कर दिया मुतालबा। मकई की खरीदारी पर बीआरएस का एहतजाज, असेंबली के दाखिली दरवाजे पर कशीदगी। केटी रामाराव और टी हरीश राव ने मकई और किसानों की राहत के लिए एमएसपी का किया मुतालबा। कानून साजों की मार्शलों के साथ झड़प, हरीश राव हुकूमत की लापरवाही के इल्जामात के दरमियान मामूली जख्मी। रील बनाने के चक्कर में बाप की जान से खेल गई बेटी। सफर के लिए बस के टिकट ना मिलने पर बेटी ने अपने ही वालिद को थैले में बंद करके कोरियर ऑफिस पहुंचा दिया। सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए किया गया यह हैरानकुन इक़दाम। इंदौर आतिशज़दगी वाक़े पर वज़ीर आज़म मोदी का इज़हार अफसोस, मुतासिरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। उम्रा वीज़े की इजरा की आखिरी तारीख 1 शव्वाल, सऊदी वज़ारत हज उम्रा का ऐलान। सुबह सुबह ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की कर दी बारिश, जानी नुकसान कम, माली नुकसान हुआ ज्यादा। और ईरानी सियासी निज़ाम मजबूत, लारिजानी व दीगर हुकाम के कत्ल से धचका नहीं लगा, अब्बास इराक़ची का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी,
शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.